बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स पे, यानी कि कॉलम। ये होता क्या है, इसकी कुछ टाइप्स होंगी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली तो हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स दरअसल ये एक कॉलम होता है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो रो की शक्ल में होते हैं और कॉलम की शक्ल में होते हैं। बेसिकली ये चीज़ जो है ये रो को कंसिडर करती है और ये कॉलम को। कॉलम जो है ये इसका ऑर्डर जो बना है, बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी होता है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। रो को हम m से कंसीडर करते हैं और कॉलम को हम n से कंसीडर करते हैं। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर जो है 3/3 है। 3/3 कैसे है? फर्स्टली हम पहले चीज़ लिखते हैं, पहले जो लिखते हैं हम रो को कंसीडर करके लिखते हैं। पहले हम रो, जितनी रो होंगी वो हम लिखेंगे, बाद में हम कॉलम लिखेंगे। हम 3/3 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 × 3 और 3/3। अब हम इसकी कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली तो जो है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? कॉलम का तो मैट्रिक्स का तो आपको पता चल गया है कि वो क्या होता है। रो मैट्रिक्स में यही है कि उसमें सिर्फ एक ही रो होती है और कॉलम जितने मर्जी हों, रो सिर्फ उसमें एक ही होती है। इसके 3 कॉलम हैं, रो एक ही है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/3 या 1 × 3 या m × n या m/n। ये हमारे पास रो ऑफ मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम्स मैट्रिक्स में यही है कि जिस तरह रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो थी तो बाकी कॉलम थे, इसमें एक कॉलम होगा, बाकी रो होगी। ये हमारे पास एक ही कॉलम है इसका और बाकी हमारे पास रो हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/1 या 3/1 बनता है, सॉरी कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। 3/1 यानी कि 3 रो हमारे पास और एक कॉलम है हमारे पास। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि ऑर्डर यानी कि किससे कहते हैं? ऑर्डर इसे कहते हैं कि यानी कि कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, ये हमारे पास ऑर्डर होता है। अब हम इसका ऑर्डर एक बार देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये एक कॉलम ले लिया। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? ये हमारे पास फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। मैंने पहले भी बताया कि हम पहले इसकी रो को लिखते हैं। 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ये जो मैंने m लिखा है ना, ये ना सोचना कि शायद मैंने इनको कंसीडर करके मैंने ये लिखा है, यानी कि m जो है ये रो को कंसीडर कर रहा है, n जो है ये कॉलम को कर रहा है। अब हम आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं हम। एक होता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में यही है कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है जिसमें रो भी सेम हो और कॉलम भी सेम हो, यानी कि जो रो का ऑर्डर है और कॉलम का ऑर्डर वो सेम हो। अब हम कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ये देखिए, रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/3। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होगा। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। तो कुछ एग्जांपल्स की रहती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स।